ऐसे में क्या आज हुए हमले के कुछ गहरे मायने हैं? क्या बाजवा ने ये जता दिया है कि वो भी कायराना हरकतों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे? 29 नवंबर को पाकिस्तान के आर्मी चीफ चेंज हुए हैं। मैं नहीं समझता कि इस अटैक में नए पाकिस्तानी चीफ का कोई हाथ रहा होगा, लेकिन ये खास संकेत एक तो पाकिस्तान आर्मी भारत को देना चाहती है कि चीफ का कोई भी आए, हमारे पैंतरे नहीं बदलने। तो सवाल यही है कि क्या अब पाकिस्तान का काम तमाम करने का वक्त आ गया है? क्या जंग ही पाकिस्तान का आखिरी इलाज है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और अब पाकिस्तान की बड़ी टेढ़ी पूंछ का बड़ा विश्लेषण करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तान की टेढ़ी पूंछ सीधी करने का तरीका क्या है। आपको बताते हैं, सेना का निजाम बदलते ही जम्मू में नापाक हमला, एक सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान नहीं सुधर रहा, हम ये देख रहे हैं। बॉर्डर पर भारत को तापमान बढ़ाना चाहिए, यानी टेम्परेचर रेज करना चाहिए। जो भारत के पास गोलों की क्षमता है उसकी ताकत थोड़ी बढ़ानी चाहिए और बताना चाहिए कि हम में कितना जज्बा है और कितनी बड़ी ताकत है। टेम्परेचर रेज करना उसको कहते हैं, तापमान बढ़ाना उसे कहते हैं। और आखिरी पॉइंट, क्या युद्ध ही पाकिस्तान का बड़ा पुख्ता और पक्का इलाज है? क्या पाकिस्तान को उस इलाज के बिना कुछ समझ नहीं आता? क्या पाकिस्तान को ओपन सर्जरी चाहिए? आज आर पार में दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में यही बहस हम करेंगे। और मेरे साथ आज के पैनल में मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, मेरे साथ अनिल बलूनी है, भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है इंडिया की, उसके प्रवक्ता शफकत सईद, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ है पाकिस्तान के RSN सिंह है, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ भारत से। मैं सबसे पहले जनरल जीडी बख्शी आपका रुख करता हूं। 29 नवंबर ये वो तारीख है जिस दिन राइल शरीफ रिटायर हो रहे हैं। ये वो तारीख है जब भारत में एक बार फिर पाकिस्तान नापाक हमला करने की कोशिश करता है और सफल नहीं होता। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है और क्या आपको लगता है, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू सर टुनाइट, क्या हमको तापमान बढ़ाना चाहिए? बहुत हो चुका, पिछले 40 सालों से 70 सालों से इसी तरह की हम हिमाकतें देख रहे हैं। हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दिया, उसके बावजूद नहीं संभल रहा पाकिस्तान। क्या आपको लगता है तापमान बढ़ाने की जरूरत है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन, जनरल जीडी बख्शी। देखिए, दर्जे हरारत बढ़ाने की काफी जरूरत है। जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की वो मात्र एक चेतावनी थी, 10 पार एंड नो फर्दर। हमारे सब्र की सीमा रेखा पार हो चुकी है, हमारी बर्दाश्त का मादा पार हो चुका है और अब जो नियंत्रण रेखा है वो बिल्कुल लक्ष्मण रेखा नहीं रहेगी। एक वन वे ट्रैफिक नहीं होगा कि पाकिस्तान जब चाहे जहां चाहे जिधर चाहे वार करे, हिंदुस्तानी खून बहाए और मुफ्त में चला जाए, कि उसको कोई पलटवार ना हो, उसके कोई कीमत नहीं बढ़ाई जाए, कोई कॉस्ट नहीं रेज किए जाए। सर्जिकल स्ट्राइक ने तो केवल एक चेतावनी दी थी। हमारे जो देश के अंदर पीसनिक है वो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगे कि साहब अगले 30 साल हमको चुप्पी साधनी चाहिए और फिर से कैंडल लाइट जलाने पे आना चाहिए। ये बड़ी यहाँ पे जो वाहियात बिरादरी है। और उसके बाद देखिए, पाकिस्तान ने फायर असॉल्ट करा, हमारे 70 पोस्टों पे 40 गांव पे उसने अपने बटालियन मोर्टर और स्मॉल आर्म से हमला किया। तो हमने जो जवाब दिया, इसी लॉबी के प्रेशर में हमारा जवाब तकरीबन बराबरी का था। पाकिस्तान ऐसे बराबरी के चोंचलेबाजी से नहीं समझेगा। आपको इसे कष्ट पहुंचाना पड़ेगा उस दर्जे तक जब तक ये उफ ना करे और अपने जो पैतरे है वो बदली ना करे। और ये किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान बुला रहा है, अपने सर बुला रहा है। इस प्रकार की इसको हार्श ट्रीटमेंट की जरूरत है, दर्जे हरारत बढ़ाने की जरूरत है, जब तक कि पाकिस्तान ना माने। स्मॉल आर्म्स और मोटर से कुछ नहीं होगा, तोपों की जरूरत है, भारी आपके जो रॉकेट्स की जरूरत है,
मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की जरूरत है, और नहीं मानता तो जो फाइटर अटैक्स की जरूरत है, और उससे भी आगे जा सकते हैं हम। नहीं, ये बड़ी जी जी ज, जी जनरल बख्शी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ शफकत सईद साहब भी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। शफकत सईद, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, वो आप कहते हैं आपके लिए काफी नहीं है, आप उस पर सवाल या निशान खड़ा करते रहते हैं। क्या आपको लगता है अगर आपकी सेना में, आर्मी में दमखम है तो सामने से वार करे? ये छोटे मोटे वार, पीठ पीछे आना, ये क्या किसी मजबूत फौज को, ताकतवर फौज को शोभा देता है? या फिर आप मान चुके हैं कि सामने की लड़ाई तो हम लड़ नहीं सकते, पीठ पीछे आएंगे और बार बार आएंगे और फिर मुंह की खाएंगे और फिर भाग जाएंगे? क्या यही तरीका आपको पसंद है? और क्या आपको लगता है कि भारत को आपके साथ, क्या आपको लगता है भारत को भी अपना सलीका आपके साथ अब पूरी तरह से बदल लेना चाहिए? आपके लिए तापमान भी बढ़ाना चाहिए और आपके लिए परेशानियां जो खड़ी हो रही है उनको दोगुना कर देना चाहिए। शफकत से लगता है शफकत सईद तक आवाज नहीं जा पा रही। मैं सीधा रुख करता हूं इस दौर में अनिल बलूनी का। अनिल बलूनी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप इस समय सरकार में है, क्या तापमान बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि बार बार हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमको सिर्फ सेना को इजाजत देने की जरूरत है, तो वो इजाजत कब दी जाएगी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए। और क्या क्या हम होते हुए देखेंगे? देखिए अमीर जी, हम सबको पता है कि हमारे पड़ोस की फितरत क्या है। हम सब जानते हैं कि पड़ोस में जो पाकिस्तान है ये मानने वाला नहीं है। और जब एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो आप भी जानते हैं कि ये इसके लिए शुरू से काफी समय पहले से तैयारी की जा रही थी। आसपास पूरे दुनिया का माहौल तैयार किया जा रहा था। और मुझको लगता है कि पाकिस्तान का, क्योंकि एक स्थायी हल करना है, इसके लिए जरूर सरकार कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि आखिर इस पाकिस्तान का स्थायी हल क्या किया जाए, ये रोज रोज की मारकाट कैसे खत्म होगी, इस पाकिस्तान को पूरा इलाज, इसकी पूरी थेरेपी, एक छोटी सर्जरी की थी, एक बड़ी सर्जरी कैसे हो, इसके लिए सरकार जरूर कुछ ना कुछ सोच रही होगी और उसके लिए प्लान चल रहा होगा। लेकिन जब वो होगा, जब आपको पता लगेगा, अब वो क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि पाकिस्तान का स्थायी हल किया जाना जरूरी है और पाकिस्तान का स्थायी हल ये सरकार करने में सक्षम है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का स्थायी हल करने में सक्षम है। अब उसके 4 टुकड़े करने, उसके 6 टुकड़े करने, उसके क्या करना है, ये जरूरी है। और जब समय आने पे जरूर पता लगेगा। अमीश जी, पूरा दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का स्थायी हल, स्थायी सर्जरी कर दी गई है। जी, मेरे साथ शफकत सईद है। शफकत सईद, एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद आप थोड़ा घबरा गए और फिर आप बोलने लगे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। बार बार आप ये छोटे मोटे हमले करते रहते हैं। आपको पता है कि यू कांट फाइट अ ओपन वॉर विद इंडिया। यू हैव फॉट इन 1965। आप 1965 में लड़े, आप हारे। आप 1971 में लड़े, आपकी क्या दुर्गति हुई आपके सामने है। करगिल में क्या हुआ आपके सामने है। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ वो आपके सामने है। क्या आपको लगता है, आप ये मान के बैठे हुए हैं कि आपको अमन शांति पसंद नहीं है, आपके मुल्क में गरीबी गुर्बत है, उससे आपको लड़ना नहीं है, आपको लड़ाई लड़नी है प्रॉक्सी वॉर के रूप में, यानी पीठ के पीछे आकर वार करना है, क्योंकि आपको पता है कि आप भारतीय सेना का सामने से मुकाबला कर ही नहीं सकते। शफकत सईद, हेलो, शफकत सईद जी। शफकत जी, मेरे आवाज आपको आ रही है? जी अभी आ रही है, लेकिन बिल्कुल खामोश रहती है। आप पूछ लेते हैं, उसके बाद आवाज नहीं आती। प्रोग्राम को मैं नहीं सुन रहा हूं। जी, मेरा सवाल यही है आपसे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सीने पे वार नहीं कर सकता, पीठ पीछे वार कर सकता? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। शफकत सईद, देखिए जी, वार शार की बात नहीं है, वार करने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान किसी भी सूरत हिंदुस्तान के साथ
इस वक्त हालात को खराब करने का मुतामिल नहीं हो सकता। ये इंडिया हालात खराब कर रहा है और इंडिया जहां तक हालात को लेके जाएगा हालात इतने ज्यादा खराब होते जाएंगे। और आज जो वाकया हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान के होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के ऊपर किसी इंसान का क्रॉस करना हथियारों समेत मुमकिन नहीं है। आप लोगों ने जिस तरीके का रुकावट बनाया हुआ है, जिसके ऊपर इमेज इंटेंसिफायर्स लगे हुए हैं, थर्मल इमेजर्स लगे हुए हैं, मोशन सेंसर्स मौजूद हैं, लॉन्ग रेंज डे नाइट कैमरास मौजूद हैं, उसमें किसी इंसान का उस बॉर्डर को क्रॉस करना मुमकिन नहीं है। ये पाकिस्तान को सिर्फ हालात खराब करने के लिए आप ये इल्जामात लगाते हैं और हालात खराब कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? खराब होंगे, जहां तक ठीक करना चाहे ठीक होंगे। नहीं, हालात हम खराब करना चाहते हैं। जिस थर्मल इमेज की आप बात करें उसी ताकत से बीएसएफ ने पकड़ा और आतंकवादियों को ढेर करा। मुझे तो हालात हम खराब करना चाहते हैं। आतंकवाद का हैंडओवर करते हैं आप। आपका एक जनरल बदला, राय शरीफ रिटायर हुआ, दूसरा जनरल बाजवा आ रहा है, लेकिन आतंकवाद का ट्रांसफर हो रहा है, आतंकवाद का हैंडओवर हो रहा है। मुल्कों में सरकारों का हैंडओवर होता है, आपके मुल्क में आतंकवादियों का हैंडओवर होता है, आतंक का हैंडओवर होता है। व्हाट इज योर टेक शफकत सही? देखें जी, आप जिस चीज की बात कर रहे हैं ये उस वक्त तक रहेंगी जब तक दोनों मुल्कों के मसाइल हल नहीं हुए हैं। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ ये हालात इसी तरह रहेंगे। इसको आप आतंकवाद कहते हैं, हम एस्केलेशन कहते हैं, इसको हम सही नाम देते हैं और आप अपनी बिजनेस पॉलिटिक्स को फॉरवर्ड करते हैं। मैं कहता हूं कि ये हालात इसी तरह रहेंगे जब तक हमारे दरमियान जिसकी वजह से ये हालात खराब है वो मसाइल हल नहीं हुए, जिसमें कश्मीर सिर्फ फहरिस्त है। मतलब जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे ये हालात बॉटम लाइन इज दिस कि आप ये बात कह रहे हैं। आरएसएन में आपकी बात आ रहा हूं। बॉटम लाइन सबसे बड़ी ये है कि आप पीठ पीछे वार करते रहेंगे, आप कायराना हरकतें करते रहेंगे, उससे आप बात नहीं आएंगे। बिल्कुल के बच्चे जो मरे हैं वो पीठ पीछे वार नहीं है। बलूचिस्तान में और फाटा में जो हो रहा है क्या वो पीठ पीछे वार नहीं है? मुझे बताइए, दोनों ममालिक पीठ पीछे वार करते रहेंगे। पीठ पीछे वार है कि नहीं है? उरी में पीठ पीछे वार था कि नहीं था? सामने से आके हमला किया, आपकी सेना ने जब सामने हमला किया है आप पिट के गए कि नहीं गए? आपकी सेना ने जब सामने से हमला किया है, कितनी पिटाई हुई है आपकी? खुद बताइए, आप खुद बताइए। किसी लड़ाई में तो आप भी कर्नल होंगे, किसी लड़ाई में तो आप भी कर्नल होंगे जिसमें आपने भी पिटाई खाई होगी। और उस वक्त तक रहेगी जब तक मामला तय नहीं हुए। गाली गलौज नाखून नहीं लिए, अपनी आंखें नहीं खुली, हकीकत को नहीं पहचाना, ये हालात इसी तरह रहेंगे। आप देखिए, अगर आपको ताकत दिखानी है तो ताकत दिखाने के तो बहुत तरीके। क्रिकेट के मैदान में ताकत दिखा दीजिए, हॉकी के मैदान में ताकत दिखा दीजिए, ओलंपिक में ताकत दिखा दीजिए। अंडा गोल है आपका। आतंकवाद में आपको गोल्ड मेडल है। आतंकवाद में आपके पास गोल्ड मेडल है। आतंकवाद में आपके पास गोल्ड मेडल है। आप टेररिस्ट स्टेट है। अरे दुनिया ने दे दिया आपको दुनिया ने दे दिया। आप, मुझे लगता है आप थोड़ा पढ़ते लिखते कम है। चाइना का ग्लोबल टाइम्स पढ़िए, चाइना का ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़िए, जो सरकार का न्यूज़पेपर है। वो क्या लिखता है आपके बारे में? वो लिखता है आप आतंकवाद को बंद करिए, आप आतंकवाद को बंद करिए। ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर लिखता है। अब मैं रुक करता हूँ आरएसएन का। आरएसएन आपको अपने साथी के स्टाइल में जवाब देंगे। आरएसएन, ओके, फ्रॉम इंडियन साइड आरएसएन, ओके, आरएसएन सिंह, रिएक्ट टू हिम। आरएसएन सिंह, रिएक्ट टू हिम। देखिए ये शौकत ने आपको पूरा जवाब दे दिया कि वो कह रहे हैं कि जिहाद उनके लिए अनिवार्य है, प्रॉक्सी वॉर उनके लिए अनिवार्य है। मैंने आज तक इतना ब्लेटेंटली किसी डिबेट में किसी पाकिस्तानी को जिहाद, भारत के खिलाफ जिहाद और ये टेररिज्म और प्रॉक्सी वॉर को इस तरह से जायज दिखाते हुए नहीं सुना है। और बहुत अच्छा हुआ वो आपका वो जिहादी जज्बा जो था वो बाहर आ गया। आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। देखिए देवगन साहब, ऐसा है कि मैं
एक रक्षा विशेषज्ञ इसलिए नहीं हूं कि मैंने फौज में और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में काम किया है। मैंने ये किताब लिखी है और इस किताब के लिखने के दौरान मैं 100 से ज्यादा पाकिस्तान के हुक्मरानों से मैंने बात की है, और अगर मैं उनका नाम बता दूं कि किससे मैंने बात की है तो शौकत साहब आपको बड़ी परेशानी होगी। और मैंने इसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं लिखा है जिसको मैंने खुद पाकिस्तानियों से वैलिडेट नहीं करवाया हो। ये किताब पढ़ लीजिएगा, इसका नाम है द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपके मुल्क को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, और हकीकत क्या है कि मैंने यहाँ हिंदुस्तान में कुछ पुराने रक्षा विशेषज्ञों को सुना कि ये जो बाजवा है ये बहुत प्रोफेशनल आदमी है। अरे कौन प्रोफेशनल है पाकिस्तान आर्मी में? कौन ऐसा वहां हुक्मरान है जो कि जिहाद को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर नहीं ये करता है? क्या कोई प्रोफेशनल आदमी? अरे साहब देखो, दो तरह की पाकिस्तान थी, एक ये दाढ़ी और बुरके वाली पाकिस्तान और एक कोट और टाई वाली पाकिस्तान। कोट और टाई वाली पाकिस्तान कब की खत्म हो चुकी है। और शौकत साहब आपके यहाँ जो ये टर्की का एडोगन आया और जो आपने वो टर्किश स्कूल, एक मिनट, जो टर्किश स्कूल्स आपने बंद कर दिए, वही जाहिर करता है कि अब कोट एंड टाई वाली कोई पाकिस्तान नहीं बच गई है। तो अगर हिंदुस्तान में ये कोई बोलता है कि ये जो बाजवा है ये बड़ा प्रोफेशनल था, उसके पहले ही कमांडेड दिस कोर दैट कोर, ही विल बी दिस, नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये कभी भी जिहाद एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर ये कभी नहीं अबंडन करने वाले हैं। आप ये जान लीजिए। आप एक ऐसे मुल्क के साथ डील कर रहे हैं जिसका कि वो जो शर्ट एंड टाई वाला जो इस्लाम है उन्होंने वो खत्म हो चुका है। इट हैज बीन बैरिड फॉर गॉड्स सेक। ओके, यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस। अब क्या करना है पाकिस्तान के? देखो आप आरएसएन आपने अपनी बात रख ली। अब मैं रुक करता हूं शफकत सईद का। जीडी बख्शी में आपके पास आऊंगा। शफकत सईद, आरएसएन सिंह को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, जीडी बख्शी को छोड़ दीजिए। नवाज शरीफ तो आपके अपने हैं, नवाज शरीफ तो आपके मुल्क के प्रधानमंत्री है, बेशक आप उनको मानते हो ना मानते हो। उनकी पार्टी के एक सांसद ने बोली थी ये बात, हाफिज सईद हमारे लिए क्या है? हाफिज सईद हमारे लिए क्या अंडे देता है जो हम हाफिज सईद को अपने आप पाल के रखे? आप देखिए, आपके मुल्क के अंदर भी ऐसी सोच है, लेकिन आप ऐसी सोचों को दबाना चाहते हैं। क्या आपको लगता नहीं है आप अपने मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, दुनिया में भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अल्टीमेटली आप तो गोल अंडा बन जाएंगे, लेकिन आपकी आवाम आपको कभी नहीं माफ करेगी जिस तरह की हरकतें आप लोग कर रहे हैं। शफकत सईद जनाब, ये आपने जो बातें की प्रोग्राम चलाने के लिए, प्रोग्राम रेटिंग ऊंचा करने के लिए तो दुरुस्त हैं, लेकिन हकीकत से, सच्चाई से, जो चीज जमीन पे मौजूद है उससे इसका दूर का कहीं भी वास्ता नहीं है। आप जो बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई है, लड़ाई कश्मीर की है। कश्मीर जब तक फैसला नहीं होगा ये लड़ाई जारी रहेगी। इसको आप कभी आतंकवाद का नाम देंगे, कभी आपके आपकी धुर्री कश्मीर पे अटक जाती है, आपकी धुर्री कश्मीर पे अटक जाती है। मेरी एक बात आप बलूचिस्तान में जो कर रहे हैं 10 सेकंड तो उसके बारे में आप नहीं कुछ सोचना चाहते हैं। हमारी और आपकी लड़ाई उस वक्त तक रहेगी जब तक कश्मीर का फैसला नहीं होता, और इस लड़ाई को हम पाकिस्तानी चाहे कोट टाई पहनते हो या तो लड़िए फिर लड़ाई फिर आप लड़ाई को लड़ते रहिए, ताउम्र लड़ते रहिए। शफकत सईद, ताउम्र लड़ते रहिए, पिटते रहिए और सिर्फ आतंकवाद को प्रोड्यूस करते रहिए। और आपको करके दिखाएंगे। आप ये मत समझें कि पाकिस्तान सामने आके मत लड़ना, पीठ पीछे लड़ना। ख्वाह हैं, ओके, जनरल दो टांग